आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जुलाई के कर्क राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे कब और कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। हिंदू कैलेंडर के सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। आज का दिशाशूल दक्षिण है। आज का राहु काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:26 तक है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि सुबह 11:37 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक विराजमान रहेगी। सौभाग्य योग रात्रि 8:18 तक रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगी। आज का शुभ समय अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आप में से कुछ लोगों का दिल अध्यात्म और मेडिटेशन में लगेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का प्लान बन सकता है। किसी बौद्धिक काम में आपको कामयाबी मिल सकती है। कोई नई डील आपकी शर्तों पर फाइनल हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी से न करें। भाग्य 79% साथ है। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। कोई मित्र से आपको अप्रत्याशित रूप से कार्यक्षेत्र में सहायक सिद्ध होगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। कार्यों का बोझ बढ़ा हुआ रहेगा। आपको अपने मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अधिकारी वर्ग तथा सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होगा। भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए अपने आश्रितों की अच्छी देखभाल करें। कार्य आपसे अधिक मांग कर सकता है, किंतु आपके प्रयास सब कुछ सही करेंगे। परिवार और आपके पालतू जानवर आपके लिए चिंता के कारण हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। सभी अनुबंध और साझेदारी आपको एक बार फिर आकर्षित करेंगे। लाभ और प्रगति अभी आपसे दूर है, किंतु आने वाले समय में आप वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जिसके अभी सपने देख रहे हैं। आप उन सभी बाधाओं से छुटकारा पाएंगे जो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर रही है, और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन साथी की कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। परिवार में जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। यदि विवाह हेतु प्रयासरत हैं तो सुखद समाचार प्राप्त होंगे। मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। पिता के पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने प्रिय के साथ समय बिताकर नई शुरुआत करें। इससे आपका संबंध मजबूत होगा। कानूनी मामले या मुकदमेबाजी आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। रोजाना के परिश्रम भरे दिन से ब्रेक लें। पालतू जानवरों या बच्चों के साथ समय बिताएं। आज सभी बाधाओं पर विजय पाने का दिन है। आप अपने प्रेम संबंध में एक नया मोड़ का अनुभव करेंगे, जिससे यह और भी खूबसूरत और उत्साहित हो जाएगा। नए रिश्तों का भी संकेत मिल रहा है। अगर किसी को चाहते हैं तो दोस्ती से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसा प्यार पूरी उम्र आपका साथ देगा। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो
अगर आप अपने नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह समय है उसमें बदलाव करने का, जिसमें न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपका विकास भी होगा। अपने सहकर्मियों के साथ भी आपके रिश्ते सुदृढ़ होंगे। इस समय ऋण, रोग या अन्य बाधाएं भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। संबंध और साझेदारी अब आपको आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है कि जीवन के इस चरण में आपको वो न मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपका भविष्य शानदार होगा। अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या का सामना करें और जल्द ही आप विजेता के रूप में उभरेंगे। याद रखें, चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से मन में कुछ नेगेटिविटी हावी रहेगी। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 8। जाने कब और कैसे हुई थी भगवान शिव की उत्पत्ति। वेदों में लिखा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होगी। वेदों में ईश्वर या परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जो अजन्मा हो, अर्थात जिसने जन्म न लिया हो। प्रकट अर्थात जो किसी के गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं उत्पन्न हुआ हो, और अप्रकट का अर्थ जो स्वयं भी प्रकट न हुआ हो। निराकार जिसका कोई आकार न हो। निर्गुण जिसमें किसी भी तरह के गुण नहीं है। निर्विकार यानी जिसमें कोई दोष, कोई विकार नहीं है। शिव के जन्म या उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले जानना होगा कि शिव क्या है। लोग यही जानते हैं कि शिव, सदाशिव और शंकर, महेश ये सभी नाम एक ही हैं। कोई भी इनमें भेद नहीं कर पाता है, लेकिन इन सब का अस्तित्व अलग अलग है। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हम निराकार ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन जब हम सदा शिव कहते हैं तो हम ईश्वर महान आत्मा की बात करते हैं। भगवान शंकर या महेश माता सती या माता पार्वती के प्राणधार अर्थात स्वामी हैं। यहाँ पर हम पार्वती या सती नहीं, पराशक्ति अंबिका की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि माता अंबिका से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई थी। माता अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी कहा गया है। अंबिका सदाशिव द्वारा प्रकट हुई है। उनकी 8 भुजाएं हैं। माँ अंबिका अनेकों प्रकार के अस्त्रों को धारण करती है। वह सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। सदाशिव से दुर्गा की उत्पत्ति हुई। एक समय सदाशिव और दुर्गा को इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की रचना की जाए, जिस पर सृष्टि के निर्माण का कार्यभार सौंप दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने वामांग अर्थात बाएं अंग से विष्णु जी को प्रकट किया। पराशक्ति ने ही अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, परंतु तत्काल ही उन्हें भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिया। इस तरह ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और श्रेष्ठता को लेकर दोनों में युद्ध हो गया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तब उस दिव्य काल स्वरूप ज्योतिर्लिंग ने कहा कि तुम दोनों पुत्रों ने सृष्टि और पालन नामक 2 कर्तव्यों को मुझसे प्राप्त किया है। इसी तरह से मेरे गौरवपूर्ण स्वरूपों रुद्र और महेश्वर को मुझसे संहार और तिरोभाव अर्थात अदृश्य होने का भाव प्राप्त किया है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कृत्य को नहीं भुलाया। इस कारण उन्हें मेरे समान समानता प्राप्त है। रुद्र और महेश दोनों ही के पास मेरी ही तरह वाहन है। इनके अस्त्र भी मेरी ही तरह हैं।
अर्थात सदाशिव से दुर्गा का जन्म हुआ और सदाशिव दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि तीनों देवों की और रुद्र का जन्म सदाशिव और जगत जननी माँ दुर्गा से हुआ है। किस स्थान को माना गया है जन्म स्थान? काल स्वरूप सदाशिव ने शक्ति के साथ एक क्षेत्र का निर्माण किया जिसका नाम शिवलोक है। यह स्थान कोई और नहीं बल्कि पवित्र क्षेत्र काशी है। काशी को मोक्ष का स्थान माना गया है। यहाँ पर शक्ति और शिव दोनों पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इसी स्थान पर जगत जननी माता से शंकर की उत्पत्ति हुई। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।